नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे दोस्तों विधानसभा में हुए हंगामे के ऊपर। वाद विवाद नहीं, बहुत बड़ा विवाद बन गया, वाद विवाद ही। और किस तरीके की भाषा एक एक्स चीफ मिनिस्टर की और डिप्टी सीएम के बीच में जो हुई नोकझोंक, उसमें किसकी कैसी भाषा थी उसको आप एनालाइज कीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, बात करेंगे उसी के ऊपर ही आज के। और बहुत बड़े नेता आजम खान जी रिहा हुए थे जमानत पे सुप्रीम कोर्ट की, तो उनके ऊपर ही बात करेंगे, उनके बयान जानेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे, वो किस तरह से सोचते थे, कैसे सोचते हैं, आज उनका ख्याल क्या है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यूपी के ऊपर और यूपी के विधानसभा और यूपी के बड़े बड़े नेताओं के बारे में। कितनी बड़ी कोठरी थी? कब्र से थोड़ी बड़ी थी। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। और मैं अगर उसमें एक लाइन जोड़ता हूं बाबा जी, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खाई जाती है। तो यहां पर नजाकत और अदा की बात और हुस्न की बात को समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों अपने हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जाना तमाना एक हिंदी ने और जाना तमाना आप सब्सक्राइब के लिए चैनल, हम करंट मुद्दे को बात करते हैं जाना तमाना.in, आप देख पाए, जो कि कूपन डील वगैरह प्रोवाइड कराती है। आप किसी भी शॉपिंग से पहले वहां पे जाके सर्च करें और स्टोर का नाम से सर्च करना है आपको, और आपको डिस्काउंट भारी मिल सकता है और मिलता है तो आप अवेल जरूर करें, फायदा उठाएं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी करंट मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मुद्दा। तो दोस्तों बात विधानसभा से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मुद्दा गरमाया। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए मानी सर। तो मुद्दा कैसे स्टार्ट होता है? मुद्दा स्टार्ट किया जाता है अपोजिशन पार्टी अखिलेश जी द्वारा। उन्होंने स्टार्ट किया और जताने सताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की केशव प्रसाद मौर्य जी को कि भैया आपके सामने जो सड़क है या गली है जो भी है वो किसने बनवाई, वो किसने बनवाई, कोई पर्सनल काम कराया गया हो, उसी चीज को जताने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस बात के ऊपर जब मौर्य जी से का जब टर्न आता है बोलने का, तो उन्होंने भी घुमा के जवाब, किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। भाई इतनी सी बात, और वो कैसे लगी और क्या बौखलाहट और भाषा। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? तो दोस्तों यही है वो बात जो मैंने पहले स्टार्ट की थी। एक शेर मैंने जो बोला था कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खाई जाती है। देखिए एक चीज दोस्तों समझने और मानने वाली चीज है कि जो बात की जाती है परिवारवाद की, चाहे कोई भी लाइन हो, चाहे कोई भी लाइन हो, फिल्म लाइन हो, क्रिकेट लाइन हो, और जितनी भी लाइनें हैं, उसके अंदर टैलेंट के बिना आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है जितना राजनीति में है। आप देख लीजिए किसी भी राजनीति परिवार में, आप किसी की भी, मैं अब किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, आप सभी परिवार की तरफ, सभी पार्टी की तरफ नजर डाल के देख लीजिए। मैं किसी की नाम नहीं लूंगा, हरियाणा, बिहार, पंजाब किधर भी पहुंच जाइए आप, आपको नेता परिवार से सक्सेसफुल ही मिलेगा। और वो सक्सेस ही होता है क्योंकि जनता भी जो है ना माई बाप मान के चलती है। राजकुमार, हमारे राजकुमार तो यही है। तो खैर दोस्तों इसकी कोई बहस नहीं। तो ये इस तरीके की चीजों से वही बात साबित होती है कि खुदा जब हुस्न देता है, इनको जब ताकत मिली हुई है, जो कुछ मिला हुआ है, तो अकड़ ऐंठ स्वाभाविक सी बात है। तो ये भाषा इन्होंने बोल के इस तरह से दिखाने की कोशिश की। फिर आया टर्न चीफ मिनिस्टर साहब का, योगी बाबा जी का। उन्होंने बहुत सलीके और तरीके से समझाने की कोशिश की और समझाया कि कोई भी सरकार काम करती है, कोई पार्टी विशेष काम नहीं करती है। जीतने के बाद वो सरकार होती है। जिस बात हो रही थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, खूब समझाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके ऊपर भी योगी जी का जवाब सुन लीजिए, बहुत ही शानदार जानदार जवाब था। कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। नेता सिर्फ और सिर्फ भाषण करते थे, ये जनता मानती है। आज भाषण के साथ साथ राशन भी मिल रहा है। और राष्ट्रवाद क्या है
किस तरीके से राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। यही है दोस्तों वो वादा। इसी को कहा जाता है रॉबिन हुड टाइप राजनीति। उधर से लूटो इधर बांटो, उधर से लूटो उधर बांटो। ये खेल डाकुओं से लेकर राजनेता तक चलता आया है। अब इसमें कौन कौन शामिल है मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही चीज रहा है। गरीबों की राजनीति, दबों कुचलों की राजनीति किसी को भी कहां से कहां पहुंचा देती है और कौन कहां से कहां आम से खास पहुंच जाता है, सबके सामने है। जग जाहिर है, मुझसे ज्यादा समझदार आप लोग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बड़ा बात कर लेते हैं आजम खान। वो रिलीज हुए, रिहा हुए जमानत पे, उनके दुख दर्द को भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें हुई कि भैया, तो उनसे पूछा गया भाई आप जेल में थे, मुलायम सिंह जी मिलने नहीं आए, आप तो उनके हाथ पे पकड़ के स्टेज पे रोए भी थे, बहुत सी चीजें बताई भाई। तो इनका वही जवाब तो कमाल है ही। जवाब देने की कोशिश की इन्होंने कि भैया हो सकता है मैं जिस तरीके से था, जिस यात्राओं में था, जिस तरीके से मेरी जेल थी, ओहो शायद इनसे ना देखा जाता, इसलिए वो नहीं आए। तो खैर नेता टाइप जवाब। तो जब बात करते करते जब आगे बात पहुंची और साइज की बात हुई कि वो साइज कोठड़ा किस तरीके का था आप जिसमें थे, तो सुनिए जवाब। बिल्कुल अकेला एक छोटी सी कोठरी में, जहाँ दूर तक कितनी बड़ी कोठरी थी, कब्र से थोड़ी बड़ी थी। फिर बात आती है कपिल सिब्बल साहब की। पीछे क्या तिकड़म थी जो राज्यसभा की सीट तक मिल गई आपको बाहर निकालने के लिए, या आपके केस को लड़ने के, आपके केस लड़ने का उन्हें बहुत भरपूर इनाम मिला है। आपका क्या कहना है और क्या सेटिंग है? और पूछा जब उनसे तो फिर सुनिए जवाब उनका कि सेटिंग के बारे में। जैसे ही एंकर ने, पत्रकार ने पूछा तो बयान सुनिए, कुछ याद आ जाएगा आपको। इस बात की बड़ी चर्चा है कि उनके नाम की पैरवी आपने की और अखिलेश मान गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अब आपको थोड़े बता देंगे। तो उसमें क्या हर्ज है? ऐसी कोई गोपनीय बात तो है नहीं। क्यों? मैंने कौन सा बनियान पहन रखा है ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो राजनीति की बात है। तो थोड़ा सा सुधार है दोस्तों, चड्डी तक की बात करने वाले बनियान पे आ गए। तो इतनी सी बात तो दोस्तों समझनी पड़ेगी कि बहुत ही चीजें हैं जो बदल रही है और समझ रहे हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी तक की बात की कि भाई हमने चाहे दलितों का, गरीबों का जमीन हड़पी है, जो भी इस तरह के केस बने, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी थी, स्कूल था, सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, तो उसको बख्श देना चाहिए। सर, कानून, संविधान शायद इस चीज को नहीं समझता। अगर आपने एक को लूटा है और 10 को बांटा है तो वो आपके धर्म के खाते में वो जुड़ता होगा, लेकिन कानून के खाते में वो क्राइम ही माना जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों यूपी में घटी, इस चीज को मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम बात करते हैं इसी करंट टॉपिक पे, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।